बाद में पेरुमाल, ठीक से बस देख ले। देख लिया। मुझे पसंद तो है ना। ठीक है। हाँ, लेने के बाद ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम मुझे बोलना नहीं। हाँ, मैं दिल पे पत्थर रख के बेच रहा हूँ इसे। बाकी सब तो ठीक है, बस पीछे की 2 सीट फटी हुई है और खिड़की में जंग लगा है। ऐसी बातें करके बेइज्जत क्या कर रहा है? जितना डैमेज है उतना पैसा काट के दे देना ना। तो लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ, छह ये तो बहुत कम है। अरे नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरी बीवी चप्पल से मारी। अरे इतनी अच्छी बस लेगा, 4 चप्पल खाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो ओके करो। तो फिर ठीक है। हाँ चल ठीक है। अरे क्या रे, क्या बात हो रही तुम दोनों में है? बस के मालिक से बस खरीदने के लिए भाव कर रहा था। क्या मालिक? क्या कौन है? सरकारी बस का मालिक है? ये क्या तुम्हारे सामने खड़ा है? ये मालिक है? ये बेवकूफ है। तू कब से सरकारी बस का मालिक बन गया है? ये क्या तेरी बाप की जायदाद है? यहाँ ये पढ़ क्या लिखा है? ये तुम्हारा धन है। फिर से पढ़। ये तुम्हारा धन है। समझ गया ना? हाँ। और मेरी संपत्ति को मैं जब चाहूँ बेच सकता हूँ। तू कौन है पूछने वाला? पागल समझता है? पढ़ के दिखा। पढ़। ये तुम्हारा धन है। फिर से पढ़। ये तुम्हारा धन है। किसका धन है? तुम्हारा धन। आप समझ में आया ना कि किसका धन है? अब बोल। तुम्हारा ही धन है ये। मेरा धन है ना? अभी हाँ, समझ गया। इसके बाद मैंने तुझे देखा तो हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। निकल यहाँ से। ठीक है, निकल लेकिन यहाँ से। ये ना मेरा ना आपका धन निकलते है। ये तो सरकार का धन है। पागल। ना। हे, मालिक आ रहे हैं, जल्दी कर जल्दी। वो जो साइकिल पर आ रहा है वो तुम्हारा मालिक है क्या? हाँ हाँ, वही हमारा मालिक है। हमारा मालिक ना बहुत होशियार आदमी है। ये तो हद हो गई। रुको भाई, ये जो साइकिल आपने वहाँ खड़ी की है, इसकी हालत इतनी खराब है कि कोई भी इसे नहीं चुराएगा। फिर इतने ताले क्यों? बोल लिया। हाँ, बिना कारण जाने तुमने इतनी सारी बातें बोल दी। हाँ। अच्छा, मंदिर में ज्यादातर अच्छे लोग जाते हैं और कोर्ट में बुरे लोग आते हैं। सही कहा ना? ये बात तो सबको तुम मालूम यहाँ है। चाय पीने आए ना? हाँ। कैसे आए हो? साइकिल तो से। साइकिल कहाँ है? यहाँ पर है। अरे मेरी साइकिल कहाँ गई? मेरी साइकिल चोरी हो गई। अरे मेरी साइकिल। दैट इज भगवती, एडवांस ब्रेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ मालिक। इन वकीलों के पहले के चाय के पैसे भी बाकी है ना? हाँ मालिक। वो फिर उधार कर देंगे, मैं ही जाकर आता हूँ। ठीक है। तू दुकान देख ले। गुड मॉर्निंग भाई। दुकान पर आने का ये कोई टाइम है? एक तो देर से आ रहा है, ऊपर से गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ठीक है, कल जल्दी आके बोल दूंगा। इस दुकान की चाय की जिम्मेदारी तेरी है। तुझे जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? इतना लेट आ रहा है। अरे क्या करूँ, आते वक्त बस में कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो बस से क्यों आता है? मेरी तरह साइकिल ले ले। तुम्हारी जैसी साइकिल? हाँ। इसे साइकिल कहते हो? इसे साइकिल कहते हो? ये कोई साइकिल है? एक आवाज तो सह नहीं पाती तुम्हारी साइकिल। इस पे इतने सारे ताले लगाए हैं। साइकिल से ज्यादा वजन तो तालों का है। इस साइकिल पे हम लोग कहीं जा सकते हैं क्या? कहाँ जाना है? कहीं भी जाना हो, ये साइकिल कहीं जाने की हालत में है क्या? चुप। टॉक लेस, वर्क मोर। चाय की दुकान में बैठ के मैं छाछ नहीं बेच सकता। पता नहीं किस मनुष्य दिन इस दुकान पे आया था मैं। ये आदमी नहीं, पूरा का पूरा कसाई है। राजा सर को एक चाय चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। चैम्बर में 4 चाय देना। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे? ठीक हो? ये मेरी दुकान की चाय है। हाँ, हाँ। ठंडी हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जल्दी से 100 रुपए दो। ओहो, कोर्ट में चोरी, अंदर रखो, रिश्वत नहीं। ऐसा ही होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भगवती। दीदी, आपके हिसाब में अभी 5 रुपए 50 पैसे देने बाकी हैं। क्या सेटल करेंगी या नहीं? ओफो, तेरे 5 रुपए 50 पैसे ले, अब ले जा। शर्ट में पॉकेट होने के बाद भी पर्स अंदर रखा। क्या करूं भगवती, आदत हो गई है। भगवती, चाय का गिलास लेके जा। हाँ, उठा के फेंको। यहाँ से फेंकूं? हाँ हाँ फेंको। टूट गया तो? नहीं टूटेगा, फेंको। हाँ,
आज बॉलिंग पहले हम करेंगे और देखना पहली ही बॉल में उनकी विकेट उड़ा लेंगे। अंजलि कहाँ है? अंजलि, ये ले बॉल। क्या यार, पहली बॉल पे आउट हो गया। देख के नहीं खेल रहा था। अबे देख रहा था इसीलिए आउट हो गया। चल जा। अंजलि पकड़ लो, अरे कैच करो, अंजलि पकड़ लो। क्या हुआ? आज तूने कैच कैसे छोड़ दिया? वो देख क्या हो रहा है। ए, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। नहीं प्रिया, आज नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। हमने कहा कि मैच खिलाए तो क्या कहा था उसने? असाइनमेंट करना है। और अब देखो वहाँ पर क्या गुल खिला रहा है। फॉलो मी। चल क्यों नहीं रही है? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये पेन दे सकते हैं? आप कॉलेज स्टूडेंट है ना? हाँ। देखते ही लगता है कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं। बैंक आते वक्त अपने साथ पेन लाना चाहिए ना। खुद तो सच सवर के आई हो। कानों में रिंग पहना है, बालों में बैंड लगाया है, मॉडर्न ड्रेस पहना है, लिपस्टिक लगाई है, इसके अलावा हैंड बैग भी लाई हो। ये सब चीजें लाना याद रहा, लेकिन बैंक आते वक्त पेन लाना भूल गई। मंदिर जाते वक्त माचिस नहीं ले जाते, बस में चढ़ते हैं तो छुट्टे नहीं लाते, बाजू वाले से पूछते रहते हैं छुट्टा है छुट्टा है। थोड़ी देर रुको, लिख कर देता हूँ। हाँ? लिखने के वक्त थोड़ी रुकावट आई तो उसमें फूंक मारना। स्लिप प्लीज। थैंक यू। अरे 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 वो तो झूठा है, वो फूक फूक के लिख रहा था। आप ये इस्तेमाल कीजिए ना, मेरा पेन है, अच्छा लिखता है। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। सुनिए, मेरा पेन वापस कीजिए। पेन? ओह, वो तो खाली रिफिल थी ना। मेरे पास वो एक ही पेन है, कहाँ है वो? वो तो मैंने कहीं पे फेंक दी। फेंक दिया? ऐसे कैसे फेंक दिया? एक तो लिखने के लिए पेन दिया, ऊपर से बिना पूछे फेंक दिया। अरे वो रिफिल खत्म हो गई थी ना, इसलिए मैंने फेंक दी। खत्म हुआ या ना हुआ ये डिसाइड करने वाली तुम कौन हो? मैं उसको फूक फूक कर चला तो रहा था ना। मुझे मालूम था, पहले से ही मालूम था। लिपस्टिक लगाकर, मॉडर्न ड्रेस पहनकर हैंडबैग लाने वाली लड़कियां ऐसी होती हैं। मेरा पेन कहाँ फेंक दिया, कहाँ जाकर ढूंढूं उसे? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या करेगा? पेन खो गया। हाँ, क्या तुम्हारा पेन खो गया? कहाँ गया? यहीं कहीं गया मेरा पेन, अब नहीं मिलने वाला। गया इधर है। आप चिल्लाइए मत, मैं नया पेन ला दूंगी आपको। क्या कहा तुमने? नया पेन लाके दोगी? मुझे तो वही पेन चाहिए। कोई आदमी औरत खड़े होकर बोले कि मेरे माँ बाप हैं तो मैं मान लूंगा क्या? अरे इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? बात ही ऐसी है, मुझे मेरा रिफिल चाहिए। अरे बाप रे, इससे रिफिल लेकर तो मैं बुरी फंस गई। ये लो, यही ढूंढ रही थी ना। थैंक यू। वेलकम। निकल ले। हाँ, जा रहा हूँ। ये लीजिए आपका रिफिल। हाँ, यही है। देखो, अगर किसी से कोई चीज लो तो उसे वापस कर देना चाहिए। ये रिफिल खत्म हुआ या नहीं, ये डिसाइड मैं करूंगा। और ये डिसाइड कैसे करूंगा मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। दिलचस्प कैरेक्टर लगता है। तो 80 में जा रही है, लेकिन वो 100 में जा रहा। अरे 80 में जाए या 100 में, हम तो उसे पकड़ के रहेंगे। आप अभी तक कोई केस नहीं पकड़े हैं सर, कम से कम इसको तो पकड़िए सर। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जीप से नहीं पकड़ पाऊंगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो रिटायर होने तक सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे।
अगर आप ये साइकिल चोर को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फंस गया। आपको कैसे पता? ट्रेन आ रही है, अब वो नहीं भाग पाएगा। मैं झट से जाके फट से पकड़ लूंगा। देख लेना। सर पकड़िए। हाँ। वो हवा में उड़ रहा है सर। बेल मारने पर कबूतर रास्ता दे रहे हैं। लगता है ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पक्का चोर है। ए, गाड़ी उड़ा, भगा। फंस गया। मिल गया। हाँ सर फंस गया। अब ये बता क्यों भाग रहा था? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? लेकिन तू क्यों भागा था? आप लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? अरे तू भागा था इसीलिए मैंने तेरा पीछा आप किया। लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए भागा। क्या कहा? इससे सवाल आराम से पूछ रहे हैं, मैं इससे सख्ती से पूछता पूछो। हूँ। ये बता तू क्यों भागा था? साइकिल देने के लिए। कहाँ? साइकिल की दुकान में। मतलब तूने जिस दुकान में चोरी की, तू उस दुकान में वापस जा रहा था। चोरी की? सर भाड़े की साइकिल है इसलिए वापस देने जा रहा था। भाड़े की साइकिल है? चल नंबर बता देखता हूँ। हाँ सही है। अरे मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, खैर छोड़ो। भाड़े की साइकिल वापस देने जा रहा था तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? और रेलवे फाटक की ऊंचाई से तुम्हें उड़ने की जरूरत क्या थी? और तू बेल बजा के कबूतरों को ओवरटेक करने की क्या जरूरत थी? सर मैंने ये साइकिल सिर्फ 2 घंटे के लिए भाड़े पे ली थी, वही देने जा रहा था। क्या 2 घंटे के लिए? साहब का गाँव में नाम लेकर तू किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, समझ गया ना? सही है। सर आपका नाम बहुत सुना है। क्यों, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ। आप ये साइकिल दुकान वाले को दे दीजिए, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ सर। देखा ना कैसे 2 मिनट में चोर को सुधार दिया। आपने सुधारा नहीं उसे, वो आपको बेवकूफ बनाकर अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से चला गया। कैसे प्रमोशन मिलेगा? बेवकूफ बनाया। पकड़ो उसे। रुक रहा हूँ सर, रुक रहा हूँ। तू कौन है, किस गांव से है, और तेरा नाम बता। तो सुनिए, मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। बाप का नाम सीताराम, उनके गांव का नाम मायावरम, माँ का नाम राधापुरम और गांव का नाम रायापुरम। और मेरे 2 दोस्त हैं राकेश और सुरेश। मुंबई में राकेश और सुरेश मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। यही सोच के उनके मामा चंद्रवरम उनसे मुंबई मिलने गए। उनके मामा ने मेरे बाप को बिजनेस करने का आइडिया दिया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मामा ने मोहन और राकेश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो फिर मेरे बाप ने अपनी दिल्ली वाले दोस्त से बिजनेस शुरू कराया, फिर दोनों ने मिलकर काफी पैसा कमाया। ये बात सुनकर मोहन, सुरेश और मामा तीनों काफी निराश हुए। मेरा बाप और उनका दोस्त दोनों मिलकर काफी पैसा कमाए जा रहे थे। मेरी माँ मेरे बाप की तरक्की से जलकर उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई। मेरी माँ के डर से मेरा बाप आज तक मारा घूम रहा है, इसलिए मैं साइकिल लेके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गया तेरा? अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने अभी जो कहानी बताई उसमें कितने गांव और कितने नाम हैं? कितने नाम और कितने गांव? कितने गांव और कितने नाम? चल सही से बता। हाँ सब मैं बता दूंगा तो आप लोग किस काम के? आप पुलिस वाले हैं, जाओ आप लोग जाके ढूंढो। सर उसने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा रे? सर आपने उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे झापड़ मार दिया। सर आप कभी चोर को तो मारते नहीं, हम लोगों पे हाथ उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। हाँ। आधे घंटे में इसे पकड़ के थाना इंचार्ज बन जाऊंगा। अरे सर रुकिए, हम लोग भी आते हैं। अरे वहाँ मुझे इसमें बम भी हो सकता है। चुप। ये इसमें क्या दिखाना चाहता है? सर आप उसको नहीं जानते, पुलिस को पानी पिलाकर चला गया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है जो कबूतरों को ओवरटेक करता है? मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं बाज हूँ। बाज है तो उसे उड़कर पकड़िए ना। तुम बस देखते रहो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। रुको रुको, गिर गया। लगता है कुछ और करने वाला है। अरे आंखों में क्या डाल दिया इसने? मेरी आंख नहीं खुल रही है सर। बहुत जल रहा है। ये कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है कुछ। अरे पकड़ उस कबूतर को। अरे चल। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा सर मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? इंदिरा देवी जी का। बिल्कुल सही, इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे आपका बाप काम के समय ही विसर्जन होता है।
ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल, 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह, तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम, वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया। यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन, जाओ बैग रखे हो। ओके। तुम खाना शुरू करो। रुकिए। आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गए? मटन हटाओ। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना? रखो 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 रखो। चलो चलो, पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था तिनकाशी में। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया मैडम। मैडम, और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी, मिस प्रिया। क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है। क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए, और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाह हैं। बाय। मैडम, आपने अपनी फैक्ट्री में मुझे पोस्ट दी, आपने मुझे रहने के लिए अपने गेस्ट हाउस में जगह दी मैडम, आज अपने साथ बैठकर खाना खाने का मौका दिया मुझे मैडम। एक दिन सब कुछ तेरा हो जाएगा। ऐशु, सब मर्दों को एक जैसा मत समझो। काशी बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या बात है, आज मैडम के साथ बैठने की औकात बना दी मैंने। बहुत जल्दी तुमने जो सोचा है वो सब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब तू कौन है रे? मैं कौन हूँ? मैं मैनेजर कन्हैया का छोटा भाई हूँ। चलो चलो हटो हटो। तुझे तो मैं अरे तुझे अनाथ समझ के इस घर में पना दी तो मनमानी करने में उतारू हो गए। बहुत हुआ, इडियट। पिताजी, बहुत जल रहा है क्या? मुझे मारो। आप चुप क्यों खड़े हो? जाके मुझे मारो ना। पिताजी? दीदी देखो ना, उन्होंने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है, आप जाके मारो उन्हें। दीदी? बड़े भैया देखो ना, मुझे मारा। क्या? आज तो गए काम से। बेटा, तुझे मारा तो अपने घर की याद आ गई। मैडम, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, मार से घर की याद आ ही जाते हैं। बेटा, ये कौन है बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये मेरे छोटे भैया है। क्या छोटू कुछ भी बोल रहा है? अरे संभाल यार। चलो मैडम देख रही है, जाने दो। छोटे भैया देखो ना, बड़ी माँ कैसे घूरती है। बड़ी माँ? मैंने छोटी भाभी पर जानबूझ के थोड़ी ना फेंका, वो तो मेरा पाँव फिसल गया था, इसलिए सीधा जाके मैं गिरा। छोटी भाभी है। हाँ, छोटी भाभी। छोटी भाभी बोल रहा है आपको। क्या छोटू, तुम तो सारे रिश्ते समझते हो। हाँ। तुम मुझे क्या कह के पुकारोगे?
भाभी कहोगे ना? नहीं नहीं माँ। क्या कहा? नहीं माँ, मेरे बाप के साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। हेलो। नॉनसेंस। थैंक यू। मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह।